हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल A to Z फाइन आर्ट विजुअल आर्ट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप टॉपिक तो देख ही रहे हैं कि आज हम न्याय निगमन यानी कि सिलोजिज्म के बारे में बात करेंगे। और ये टॉपिक आप लोग को मालूम है कि NTA UGC नेट में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। इससे 2 क्वेश्चंस तो पक्का ही आते हैं। 2 क्वेश्चंस का मतलब है 4 नंबर आप यहाँ से फर्स्ट पेपर में गेन कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में चलेंगे कि सिलोजिज्म होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए, बहुत ही जल्दी में इसको मैं करवाऊंगी, आप लोग बाद में इसे आराम से स्क्रीनशॉट लेके इसे आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले सिलोजिज्म को हिंदी में न्याय कहते हैं। तो न्याय क्या है? न्याय एक ग्रीक यूनानी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ अनुमान के आधार पर तर्क करना होता है। जहाँ अनुमान प्रत्यक्ष के आधार पर अप्रत्यक्ष ज्ञान होता है। देखिए, जहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बोला गया है कि जहाँ अनुमान प्रत्यक्ष के आधार पर अप्रत्यक्ष ज्ञान होता है। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्रत्यक्ष के आधार पर अप्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति ही अनुमान है, तथा अनुमान के आधार पर जो हमें प्राप्त होता है वह निष्कर्ष होता है। मान लीजिए कि कोई भी एग्जाम्पल है कि राम एक लड़का है। तो राम एक लड़का क्या है? ये जो हम एक अनुमान लगा रहे हैं कि राम एक लड़का है। तो जब हम ये अनुमान के आधार पे हम उसका निष्कर्ष निकालेंगे तो उसका निष्कर्ष भी यही निकलेगा कि हाँ, राम जो है एक लड़का है। एक लड़का है, वो लड़का क्या है, कौन है? तो वो राम है। जैसे आसमान में बादल को देखकर हम यह अनुमान लगा लेते हैं कि बारिश होने वाला है। समझ रहे हैं ना? जैसे कि अगर आप देख रहे हैं कि बादल गरज रहा है या फिर काली तरह की आसमान का कलर जो है काला हो गया है, तो क्या हम समझ जाते हैं कि बारिश होने वाला है। यहाँ आसमान में बादल का होना प्रत्यक्ष है, यानी कि प्रत्यक्ष यानी कि परसेप्शन है, तथा उसके आधार पर बारिश की कल्पना करना अप्रत्यक्ष ज्ञान या निष्कर्ष। जरूरी नहीं कि बारिश होगा, बट हाँ, एक हम अनुमान, एक कल्पना तो कर सकते हैं, उसका एक हम निष्कर्ष तो निकाल सकते हैं। तो इसे ही हम अप्रत्यक्ष ज्ञान या निष्कर्ष के रूप में समझ पाते हैं। अब न्याय क्या है यानी कि सिलोजिज्म क्या है? तो न्याय मध्याश्रित अनुमान यानी कि डिडक्टिव मीडिएट इन्फ्रेंस का वह रूप है जिसमें दिए गए 2 या 2 से अधिक कथनों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। न्याय निगमनात्मक डिडक्टिव अनुमान होता है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि न्याय जो की है वो कौन सा अनुमान होता है। तो याद रखिएगा, न्याय जो है निगमनात्मक अनुमान होता है। दैट मीन्स कि सिलोजिज्म जो की है डिडक्टिव अनुमान होता है। निगमनात्मक अनुमान में निष्कर्ष या तर्क कथनों या आधार वाक्यों के से निकालने जाते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि निगमनात्मक अनुमान में निष्कर्ष या तर्क कथनों के आधार या वाक्यों से निकाले जाते हैं। निगमन के नियमानुसार निष्कर्ष या तर्क कथनों या आधार वाक्यों से अधिक व्यापक नहीं निकाले जा सकते। फॉर एग्जाम्पल दिया है, तो ये देखिए, ये यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट खींच के अच्छे से 3 बार 4 बार पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल A to Z फाइन आर्ट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ A to Z फाइन आर्ट विजुअल आर्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। लेट्स स्टार्ट विथ एग्जाम्पल। सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेंगे कि सभी मनुष्य मरणशील है, रागनी मनुष्य है और रागनी मरणशील है। तो यहाँ पे कथन में क्या बोल रहा है कि जो कि सभी मनुष्य जो है मरणशील है, रागनी मनुष्य है और रागनी मरणशील है। तो ये आप पूरा पढ़िए, इससे आपको समझ में आएगा कि निष्कर्ष क्या कर। तो निष्कर्ष ये कह रहा है कि दिए गए कथनों में मनुष्य जो है उभयनिष्ठ है, यानी कि मनुष्य जो है कॉमन है। अतः मनुष्य मध्य पद है जो कि दोनों कथनों के बीच संबंध स्थापित करता है। मध्य पद क्या है? मध्य पद हम आपको आगे बताएंगे। मध्य पद यानी कि मिडिल टर्म क्या होता है, कॉमन टर्म क्या होता है, सबके बारे में बात करेंगे। जो कि पहले कथन में मनुष्य तथा मरणशील एवं दूसरे कथन में रागिनी तथा मनुष्य के बीच संबंध को दर्शाया गया है। अतः निगमन में रागिनी और मरणशील के बीच संबंध स्थापित होगा। अतः रागिनी मरणशील है, अतः रागिनी मरणशील है, यह दिए कथनों का वैध निष्कर्ष होगा। निष्कर्ष यानी कि ये सही है। हाँ, तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे अब एग्जाम्पल तो आप लोगों को बता दिए, ये रागनी वाली। ठीक है, अब हम सिलोजिज्म से संबंधित महत्वपूर्ण पद के बारे में बात करेंगे, यानी कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म है। ये वीडियो मैं यहाँ से दोबारा शूट कर रही हूँ। एक्चुअली ये शूट कर चुकी थी, बट पता नहीं क्यों वो शूट नहीं हुआ, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया था, तो मुझे दोबारा शूट करना पड़ रहा है। और फ्रेंड्स, एक अनाउंसमेंट और आप लोग के साथ करना चाह रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। ये अनाउंसमेंट ये है कि गो थ्रू फाइन आर्ट, जिसपे विजुअल आर्ट
की तैयारी करवाई जाती है, चाहे वो KVS हो, NVS हो, DSSB हो, खास करके NTA जैसी नेट हो, तो उस पर लाइव क्लास आने वाली है, लाइव क्लास आने वाली है। तो आप लोग मुझे ये कमेंट करके बताइए कि लाइव क्लास आप किस समय जुड़ना चाहेंगे। इवनिंग के बाद बताइए, क्योंकि मैं इवनिंग के बाद फ्री हूँ, 5 बजे के बाद या 4 बजे या 3 बजे शाम में, या फिर आप रात में जुड़ना चाहेंगे 10 बजे के बाद। कौन सा टाइमिंग आपके लिए सही रहेगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए पहले देख लेते हैं पद यानी कि टर्म। पद जिसको कि इंग्लिश में टर्म बोलते हैं, और पद में दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो सब्जेक्ट और दूसरा है प्रीडिकेट। पद में ये कहता है कि किसी वाक्य में उद्देश्य, सब्जेक्ट तथा विधेय यानी कि प्रीडिकेट के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द को पद कहते हैं। जैसे रागनी अच्छी लड़की है, तो अभी मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि यह वाक्य में अच्छी तथा लड़की तीनों शब्द अलग अलग पद है। जैसे कि रागनी आप लोग को मालूम होगा कि सब्जेक्ट है, अच्छी किसी की विशेषता को बतला रहा है, और विशेषता जो विशेषण है वो आपकी लड़की हो गई। तो यहाँ पे रागिनी क्या है ये हम बताएंगे, और अच्छी लड़की क्या है इसके बारे में बताएंगे उद्देश्य पद में। तो सबसे पहले आप लोग को ये याद ही रखना है कि पद के बारे में अगर क्वेश्चंस पूछे कि पद में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो उद्देश्य तथा विधेय के प्रयुक्त होने वाले शब्द को पद कहते हैं। व्हाट इज कॉल्ड टर्म? तो टर्म इज कॉल्ड इन विच वी कैन in one sentence we have to find two things, subject and predicate. If both things are in this if both things are attached in a sentence, then the pad will then this will be called the पद यानी कि टर्म। नेक्स्ट है आपका उद्देश्य पद यानी कि सब्जेक्ट टर्म। तो सब्जेक्ट टर्म उसे कहते हैं वाक्य का ऐसा पद जिसके बारे में कहा गया हो तो वह उद्देश्य पद होता है। जैसे रागिनी अच्छी लड़की है, तो सब्जेक्ट क्या होता है यानी कि उद्देश्य पद किसे कहते हैं? जिस वाक्य में कोई भी एक ऐसा वाक्य है जिसके बारे में कहा गया हो तो वह उद्देश्य पद होता है। तो जैसे यहाँ आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, रागिनी अच्छी लड़की है, तो यहाँ पर रागिनी के बारे में कहा गया है कि वह अच्छी लड़की है, तो रागिनी वाक्य का उद्देश्य पद हुआ। रागिनी क्या हो गई? वाक्य का उद्देश्य पद, यानी रागिनी यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है। अब हम इसी को प्रीडिकेट में समझेंगे कि प्रीडिकेट में क्या होता है। तो वाक्य का ऐसा पद जो किसी की विशेषता बताता है उसे विधेय पद कहते हैं, यानी कि उसे प्रीडिकेट टर्म कहते हैं। और आप लोग को मालूम ही होगा, हिंदी ग्रामर में हम लोग पढ़ते हैं कि जो किसी की गुण को बताने वाली को विशेषता कहते हैं, विशेषण, विशेष से सब्जेक्ट क्या है, ये सब पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर इवन एंड हिंदी ग्रामर। तो यहाँ भी वही बात हो रही है, उससे ही को रिलेटेड है। अगर आप लोग थोड़ा सा हिंदी से भी इसे आप जोड़ेंगे या इंग्लिश के ग्रामर से जोड़ेंगे तो आप लोग और आसानी से समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने बात की है कि रागिनी जो है आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे फिर आपका जो भी किसी के वाक्य का ऐसा पद जो किसी की विशेषता बताता हो उसे प्रीडिकेट कहते हैं, यानी कि गुण बताता हो कह सकते हैं। रागिनी अच्छी लड़की है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रागिनी के बारे में कहा गया है कि रागिनी क्या है, तो रागिनी वह अच्छी लड़की है, अतः अच्छी लड़की वाक्य का विधेय पद है। अच्छी लड़की क्या हो गया यहाँ पे आपका? अच्छी लड़की आपका प्रीडिकेट टर्म हो गया। नेक्स्ट है चौथा व्याघाती या उल्टा पद। फ्रेंड्स आप ज़रूर बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसे लग रही है, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, और साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। व्याघाती या उल्टा पद यानी कि कॉन्ट्राडिक्टरी पद, और मैं आप लोग को लिख के दे सकती हूँ कि कॉन्ट्राडिक्टरी पद, कॉन्ट्ररी टर्म और प्रीडिकेट टर्म, सब्जेक्ट टर्म, इससे एक क्वेश्चन हमेशा NTA UGC नेट में पूछे जाते हैं। यानी अगर आप इसे अच्छे से कर लेते हैं तो 2 नंबर आपका यहाँ से कोई नहीं ले सकता। तो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म कहते हैं पदों का ऐसा जोड़ जो एक दूसरे का विरोध करते हैं, व्याघाती या उल्टा पद कहलाता है। यानी कि कोई भी एक वाक्य है और उस वाक्य में दूसरे वाक्य का अगर विरोध कर रहे हैं तो उसे हम कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म करें। जैसे सत्य, असत्य, जीवन, मृत्यु, ये फॉर एग्जाम्पल है। अब नोट में हम अच्छे से समझ लेते हैं कि व्याघाती या उल्टा पदों के बीच तीसरे पद की संभावना नहीं होती है। जैसे सत्य और असत्य के बीच में कोई तीसरा पद नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ कि मैं जो ये वीडियो है आप लोग को फॉर एग्जाम्पल वीडियो से देती हूँ कि मैं आप लोग एकदम सच सच बता रही हूँ कि ये जो मेरा भी चैनल है A to Z फाइन आर्ट विजुअल आर्ट, इस पर ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, बहुत ही कम सब्सक्राइबर है, बहुत ही न्यू सब्सक्राइबर्स है जो भी मेरे साथ जुड़े हैं।
बट हाँ, ये मैं आप लोगों के साथ कह सकती हूँ कि बहुत ही जल्द इस चैनल पे जो है सब्सक्राइबर मेरे बढ़ जाएंगे और आप लोग का इसी तरह से प्यार बना रहेगा। तो ये मैं सत्य कह रही हूँ, राइट। बट यहाँ पे कुछ लोग इसे असत्य के रूप में भी ले सकते हैं कि नहीं, ज़रूरी थोड़ी है कि तुरंत में चैनल ग्रो कर ही जाएगा। तो इसके बीच में तीसरा कोई पद हो ही नहीं सकता, दो ही हो सकता है, सत्य और असत्य। या फिर हम एग्जाम्पल दे दें कि कहते हैं कि सेब जो है मीठा है, सॉरी नॉट केला, सेब जो है मीठा है, और कोई और कह रहा है कि नहीं सेब मीठा नहीं है, सेब जो है कड़वा है या फिर खट्टा है। तो इसके बीच में और कोई तीसरा पद हो ही नहीं सकता है। हम जो कह रहे हैं वही सत्य हो सकता है या फिर सामने वाला जो असत्य कह रहा है वही हो सकता है। दूसरा है नेक्स्ट आपका विपरीत पद, यानी कि कॉन्ट्ररी टर्म। तो पदों का ऐसा जोड़ा एक साथ सत्य नहीं हो सकते हैं पर एक साथ असत्य हो सकते हैं। ऐसे पदों को विपरीत पद कहते हैं, जैसे दिन रात, तेज, धुंधु। तो इसमें क्या हो रहा है कि पदों का जो जोड़ा आप देख रहे हैं वो एक साथ सत्य नहीं हो सकता। जैसे कि दिन, दिन तो दिन ही हो सकता है ना, रात नहीं हो सकता, और रात दिन नहीं हो सकता है। तो कोई भी ऐसा जोड़ा जो कि एक साथ सत्य नहीं हो सकते पर एक साथ असत्य हो सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, और साथ साथ ये देखिए, दिखा रही हूँ कुछ प्रीवियस ईयर के वीडियो हैं, इसमें कथन और तर्क के बारे में बात किए हैं, पहले वीडियो डाल चुके हैं, देख लें। और साथ ही साथ NTA UC नीट के लिए हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस लाए हैं, जिसमें कि आपको हम बताएंगे कि एक्सटेंशंस क्या होते हैं, ये सब के बारे में। तो इस सब वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको हमने बताए थे यहाँ पे विपरीत पद के बारे में कि पदों का जो ऐसा जोड़ा एक साथ सत्य नहीं हो सकते पर एक साथ असत्य हो सकते हैं। अब देखिए नोट में क्या कर रहा है, कंफ्यूजिंग वाली बात, ठीक है। विपरीत पद में तीसरे पद की संभावना रहती है, जैसे कि तेज लड़के और मंद लड़के के बीच सामान्य लड़का भी हो सकता है। हाँ, ये भी सही है कि अगर किसी की राइटिंग हम कह रहे हैं कि बहुत साफ लिखता है और किसी की राइटिंग को गंदा करें तो उसके बीच की भी हैंड राइटिंग तो होती है ना, जो कि हम कहते हैं कि ठीक ठाक राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो आपको बस एग्जाम्पल याद रखिएगा कि कॉन्ट्ररी पद में जो है एक साथ सत्य नहीं हो सकते और एक साथ असत्य हो सकते हैं, पर एक साथ असत्य हो सकते। जैसे कि अगर हम बोले कि दिन और रात दोनों, तो क्या दिन रात एक साथ हो सकता है? नहीं ना हो सकता है। दिन है तो दिन ही होगा, रात है तो रात ही होगा। तो इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा। और आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, और कल मैं आप लोग को फिर निश्चित पद, अनिश्चित पद, अनेकार्थ पद, पद योग्य पद, मिडिल टर्म सबके बारे में बताऊँगी। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें कि कैसी लगी वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड हैव ए नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड।